हेलो। तो बच्चों, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 जॉडीज फोन। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि जॉडी का फोन यानी कि ये एक हिरन के बच्चे की कहानी है जिसको जॉडी बचाने जाता है। और लव एंड कंपैशन ये दो इस चैप्टर के मेन हैं कि ये जॉडी है जिसमें ये उस फोन के बारे में सोच रहा है जिसकी माँ को उसने अपने पिता को बचाने के लिए उन लोगों ने मार दिया था, क्योंकि उसके पिता को एक रैटल स्नेक ने काट लिया था और वो उसका जहर निकालने के लिए जो डो थी उसका लिवर को यूज़ किया गया था, तो इसलिए उसको मारा था। तो उसका जो फ़ोन था, जो उसका बच्चा था, वो वहीं पे रह गया था जंगल में। और जोडी को वो बार बार रह रह के वो बच्चा याद आ रहा था, तो वो अपने पिता से परमिशन लेके उसको लेने जाता है जंगल में। और वो जंगल में जाता है तो उसको बड़ा पहले लगता है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और मिलव्हील उसको जंगल में लेके जाता है, लेकिन वो मिलव्हील को वापस लौटा देता है और इस तरह से वो उसको फ़ोन मिल जाता है। अब फ़ोन जब मिल जाता है तो वो फ़ोन को लेके अपने घर आने लगता है। तो यहाँ तक हमने ये लेसन पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. उसके हाथ एक माने दुखने लगे, उसके हाथ दुखने लगे क्योंकि वो खुद ही छोटा बच्चा था और फ़ोन जो था वो देखने में भले ही छोटा सा था, लेकिन उसके पैर इतने लंबे लंबे थे कि वो झाड़ियों में टकरा रहे थे, इसलिए उसको उसको काफ़ी ऊंचाई तक अपने हाथों को लेके जाना पड़ा। तो वो उसके हाथ दुखने लगे। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, वो फिर से रुक गया। वेन ही वॉक डाउन द फोन फॉलोड हिम, अब इस बार जब उसने फोन को नीचे रखा तो फोन उसके पीछे पीछे चलने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन, उसने उसको थोड़ी देर चलने दिया और फिर उसको गोदी में उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब आप देख रहे हैं कि अपने घर के नजदीक पहुंच गया, सामने उसको घर दिखाई दे रहा है। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, जोडी इतना खुश था कि फोन उसको अपना रहा है कि वो उसको लेके रात और दिन चल सकता था, उसको गोदी में उठा के और उसको अपने पीछे पीछे आता हुआ देख के जोडी बहुत खुश हो रहा था। और उसका बाद वो सोच रहा था कि ऐसा तो मैं रात दिन कर सकता हूँ। He was wet with sweat. Sweat माने पसीना, पसीने से वो भीग गया। But a light breeze blew through the June morning, cooling him. लेकिन थोड़ी हवा चल रही थी जिससे उसकी पसीने पर उसको ठंडक सी लगी, अच्छा लगा उसको। The sky was as clear as spring water in a blue china cup. जैसे कि एक चाइना के कप में पानी एकदम साफ सुथरा दिखता है, इसी तरह आसमान भी बिल्कुल साफ सुथरा ब्लू दिखाई दे रहा था। He came to the clearing. It was fresh and green after the night rain. अब वो साफ सुथरे रास्ते पर आ गया था और रात की बारिश से बिल्कुल सब कुछ धुल चुका था और एकदम फ्रेश और ग्रीन था, पौधे वगैरह सब गीले गीले हरे हरे चमक रहे थे। He fumbled with the latch and finally obliged to set down the fawn to manage him. अब उसने अपने घर के जो फेंस में दरवाजा था उसको फंबल किया, उसको खोला और फोन को नीचे उतारा। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके दिमाग में आइडिया आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू द पास बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड। उसने कहा एक काम करता हूँ, मैं आगे आगे जाऊंगा और पापा के कमरे में चला जाऊंगा और पीछे पीछे फोन मेरे आएगा तो पापा उसको देखेंगे। तो उसने पापा को एक छोटा सा सरप्राइज देने के लिए उसके दिमाग में ये आइडिया आया। बट एट द स्टेप्स, लेकिन जो घर की सीढ़ियां थी, द फोन बाक, बाक माने अनविलिंग, क्योंकि फोन कभी सीढ़ियां चढ़ा नहीं था, उसको सीढ़ियां चढ़ना नहीं आता था, तो वो चिल्लाने लगा कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, और उसने सीढ़ियां चढ़ने से मना कर दिया। सो ही पिक्ड इट अप, तो उसने उसको गोदी में उठाया एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने पिता के पास गया। विद द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और फोन जो है देख रहे हैं आप उसको कैसे चिपक, क्लच माने हार्ड, उसको बिल्कुल से चिपक गया। उसके फादर वहीं बेड पे लेटे हुए थे, उन्होंने जोडी को देखा, उसके हाथ में फोन देखा तो वो भी खुश हुए। आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, योर आईज आर एज ब्राइट एज द फोन। उसने कहा तुम्हारी आंखें उसी की तरह चमक रही हैं जैसे, खुशी के मारे। पालो जोडी देन वेंट टू द किचन, फिर जोडी किचन में गया और उसने देखो फोन को वहां बैठा दिया। वेयर अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, वहां पे एक बर्तन में दूध रखा था। ही स्किम्ड द क्रीम, उसने मिलाई को स्किम किया, हटाया। दैट हैड रिजन ऑन द मिल्क, जो दूध पे मिलाई आ जाती है उसको उसने हटाया। एंड पोर्ड इट इनटू अ स्मॉल गॉड, एक छोटे से कटोरे में उसको उड़ेल दिया दूध को, यानी वो उसको दूध पिलाना चाहता था। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, और उसने वो दूध का कटोरा उसके सामने रख दिया। हु स्मेल्ड एंड देन बटेड इट, उसने उसको सूंघा दूध को और बटेड, बट माने क्या होता है कि एकदम से उसने अपनी नाक उसमें मारी ऐसे करके पीने के लिए।
है ना, एकदम से, क्योंकि उसको फॉन को दूध कभी उसने कटोरे से पिया नहीं था, उसको पीना नहीं आता था, तो उसने अपनी नाक से उस दूध के अंदर मुंह मारा। इट्स ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। लेकिन जॉडी समझ गया कि ये दूध गिर जाएगा, तो उसने जल्दी से प्रीकैरियसली माने बहुत ही कॉशन के संग, बहुत ही प्रिकॉशंस लेते हुए, स्पिलिंग माने गिरना, दूध को जमीन पे गिरने से बचा लिया। द फॉन कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, और फॉन जो था वो दूध नहीं पी पाया कटोरे में से। इट स्टैम्प इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, लेकिन फॉन शायद बहुत भूखा था। स्टैम्प माने पटकने लगा, वो अपने हूफ्स माने पंजे, उसके पंजों को हूफ्स कहते हैं, अपने हूफ्स को बेचैन होके ऐसे से पटकने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट। अब ये क्या हुआ, तो अब जॉडी को दिमाग में एक आइडिया आया, वो समझ गया कि ये तो कटोरे से दूध पी नहीं पाएगा। सो ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ। उसने क्या किया, दूध के कटोरे में अपनी उंगलियां डाली, तो उसमें दूध चिपक गया। फिर उसने वो कटोरियां वो उंगलियां उसके मुंह में डाली, तो फॉन के मुंह में जब उंगलियां डाली तो उसका जो गीला गीला मुंह था, फॉन को दूध उसमें मिल गया और वो उसको सक करने लगा, उसकी उंगलियों को चूसने लगा। Then when he withdrew them, जब उसने अपनी उंगलियां उसके मुंह से निकाली, it bleated frantically, वो तो जोर जोर से bleat माने बोलने चीखने लगा, frantically माने जोर जोर से, है ना, बहुत ही हरी में, उसको बहुत भूख लगी थी और इससे से दूध से उसका कुछ नहीं हो रहा था। एंड बटेड हिम, और वो उसको ऐसे मुंह मारने लगा कि और दो और दो। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, उसने फिर से अपनी उंगलियां दूध के कटोरे में डाली। एंड एज द फोन सक, और जैसे फोन उसकी उंगलियों को चूसता जा रहा था, ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, तो धीमे धीमे अपने हाथ को वो नीचे लाता गया, उसका मुंह भी नीचे आता गया, और वो उसने उसका मुंह जो है वो कटोरे के पास ले आया। He lowered them slowly into the milk, उसने अपनी उंगलियों को धीमे धीमे दूध में डाल दिया। The fawn blew and sucked and snorted, अब fawn जो था वो जो जो से बोलने लगा, चीखने लगा, एंड सक करता गया और स्नॉट करता गया, यानी नाक से आवाज निकालते हैं, स्नॉटिंग, ऐसे कर करके आवाज निकालता गया और दूध पीता गया। तो इस तरह से जॉडी ने उसको दूध पिलाना भी सिखाया, है ना। वो अपनी अपनी छोटी छोटी हूफ्स को इम्पेशेंटली कर रहा था, और जब तक उसकी एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वाज कंटेंट। फिर उसके धीमे धीमे फॉन ने कटोरे में से दूध पी लिया, और आधे ज़्यादा दूध पी गया, तो वो जाके उसका पेट भरा, और वो कंटेंट माने सेटिस्फाइड हो गया। इट क्लोज इट आइज ड्रीमिली, और उसने अपनी आंखें एकदम, उसको नींद आने लगी, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, पेट भर जाता है तो नींद आने लगती है, वैसे ही फॉन का भी हुआ, उसने आधी कटोरी ज़्यादा दूध पी लिया तो उसको नींद आने लगी। It was ecstasy to feel its tongue against his hand. उसको बड़ा एक्सटेसी माने ओवर हैप्पीनेस, ओवर ऐसी फीलिंग हो रही थी बहुत खुशी की, कि वो देख रहा था कि उसकी टंग को अपने हाथ में फील करके। इट स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, आप देख रहे हैं उसकी छोटी सी पूंछ है, उस पूंछ को वो ऐसे ऐसे दाएं बाएं हिला रहा था। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जॉडी ने उसको दूध पिलाया। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्वॉल ऑफ फोम एंड गगलिंग, फिर वो आखिरी का दूध भी जो कटोरे में था वो भी दूध पी गया, और वो केवल एक झाग और गर्गलिंग माने गड़गड़, जो बबलिंग साउंड, हॉलो, जैसे किसी खाली उसमें आप फूंक मारो ना, कैसे गड़गड़ आवाज आती है, तो खाली कटोरे में ऐसी आवाज आने लगी। यानी इस तरह से फॉन जो था वो पूरा दूध पी गया। तो बच्चों ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बच्चे की कहानी है कि कैसे एक बच्चा कितना कंपैशनेट है, कितना उसके अंदर ये फीलिंग्स हैं कि वो समझ रहा है कि फॉन जो है वो कैसे जिएगा, उसकी माँ मर गई है, वो अनग्रेटफुल होगा, उसको जंगल में छोड़ना, तो एक बच्चे की कितनी अच्छी फीलिंग्स हैं, इसको इसमें दर्शाया गया है। इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है कि किसने क्या डायलॉग बोला, तो मिल व्हील का डायलॉग, उसकी माँ का डायलॉग, उसके फादर के डायलॉग्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके वर्ड मीनिंग्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी मैंने इसकी स्टोरी आपको हिंदी में भी लिख दी है कि जूडी के पिता पेनी को एक रेटल स्नेक, एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसने जल्दी से एक मृगी यानी कि डो को मार दिया, फिर उसका दिल और जिगर का उपयोग जहर बाहर निकालने के लिए किया। जूडी ने देखा कि मृगी का छोटा सा बच्चा अकेला रह गया है। जूडी पेनी से बात करता है। अब जूडी के दिमाग में यही चीज थी ना, जूडी ने शिशु का विचार जूडी के मन पर छाया रहा, वह चुपचाप अपने पिता के बिस्तर पर आ गया। उसने उनसे हाल पूछा उनका, फिर उसको उसको लाने के लिए सोचने लगा, फोन को, मृग शिशु है ना। फिर उसने कहा कि वह उस शिशु को घर लाने की अनुमति दे दे, वो उसका लालन पालन करना चाहता था। उसके पिता ने उसको उसकी परमिशन दे दी। प्रारंभ में पेनी दुविधा में था। जूडी का तर्क था कि मृग शिशु को पालन बोझ ना हो,
है ना, उसको लग रहा था कहीं बोझ ना हो जाए उनके ऊपर। तो उसने कहा कि जब तक थोड़ा छोटा है, वे पत्तियां और एग कौन खाने लायक हो जाएगा, है ना। एक प्रकार की वो होती हैं बीजे, वो खाने लगता है, जो पत्तियां वत्तियां खाने लगेगा, तब तक वो जूडी के हिस्से का दूध पिएगा। जूडी ने ये भी कहा कि उसकी दुर्दशा उत्तरदायी उसका परिवार है। यही बात है मेन इस लेसन की, कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज मदर। तो जो डॉन है, उसकी फॉन है, फॉन की माँ को तो इन्हीं लोगों ने मारा ना अपने स्वार्थ के लिए, तो उनका फर्ज बनता है कि उसके बच्चे की अब देखभाल करें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन में। पेनी ने माना कि मृत शिशु को भूख से मरने के लिए छोड़ देना कृतज्ञता होगी, है ना, इट विल बी अनग्रेटफुल। ठीक, जूडी ने अनुमति दे दी, तो उसको मिल जाती है परमिशन और वो जाके उसको ले आता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी इसकी लेसन की समरी मैंने आपके लिए दी है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए दोबारा से और इस लेसन को अच्छे से तैयार कर लीजिए।